नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने देवश्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। आज 11 जून, तो 11 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स की जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यस्टरडे क्विज से शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यस्टरडे क्विज का जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था, राजस्थान कृषि विभाग ने किस संस्था के साथ एआई आधारित कृषि सेवा हेतु एमओयू किया है। तो ये जो उत्तर है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता। बदवानी एआई फाउंडेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने भी उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई हो। एमओयू जयपुर स्थित पंत कृषि भवन में हस्तांतरित हुआ है। यह समझौता लॉर्ड्स एजुकेशन एंड हेल्थ सोसाइटी के माध्यम से हुआ है। बदवानी एआई फाउंडेशन 3 वर्ष तक निःशुल्क तकनीक सहयोग देगा। एग्रीवानी, क्रॉस एंड एग्री एआई कलेक्ट जैसे डिजिटल टूल विकसित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बढ़ाना है। आइए चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत राजस्थान में 1300 से अधिक सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा चुकी है। इन योजना में कृषि फीडर से सौरीकरण पर सौर ऊर्जा उत्पादन को 30% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 553 ऊर्जा दाताओं को 531 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत हुई है। कंपोनेंट सी के अंतर्गत सब स्टेशन में 5 किलोमीटर दायरे में अनुपजाऊ भूमि पर सोलर प्लांट लगाए जाते हैं। राजस्थान में 3371 मेगावाट क्षमता के 1312 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है। इस श्रेणी में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखना, राजस्थान कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने टीआरआई के साथ इकोलॉजिस्ट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट हेतु समझौता किया। यह परियोजना चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया लैंड जिंक सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स में विकसित की जाएगी। तो ये दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। 250 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक भूमि को प्राकृतिक इकोसिस्टम में बदला जाएगा। परियोजना के पूर्ण होने पर विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक ग्रीन कवर विकसित होगा। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वैज्ञानिक अनुसंधान आधारित समाधान विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ एमओयू किया है। तो ये संस्था CSIR है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने CSIR के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया है। समझौते का उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण की आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना है। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। उसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूनम कुमावत ने मिस डेजर्ट राजस्थान 2026 का खिताब जीता है। स्वाति नायक प्रतियोगिता में प्रथम रनर अप रही है। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। स्वाति नायक प्रतियोगिता में प्रथम रनर अप रही है। वहीं पूनम कुमावत ने मिस डेजर्ट राजस्थान 2026 का खिताब जीता। जयपुर में ये ग्रैंड फिनाले का आयोजन हुआ था, जिसे पूनम कुमावत विजेता बनी थी। स्वाति नायक प्रथम रनर और मुस्कान गर्ग द्वितीय रनर रही है। प्रतियोगिता का उद्देश्य महिलाओं को आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाना है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व योगासन चैंपियनशिप में जयपुर की प्रीति जैमिनी ने कौन सा पदक जीता है। तो प्रीति जैमिनी ने रजत पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। मूलतः विश्व योगासन चैंपियनशिप जो कि 4 से 8 जून 2026 को अहमदाबाद में आयोजित हुई थी, वहाँ जयपुर की मूल निवासी प्रीति जैमिनी ने स्वर्ण रजत पदक जीता है। वर्तमान में ध्यान रखना, जैमिनी ओमान के निवासी है। इस उपलब्धि पर राजस्थान
का गौरव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान का कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।